नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पूरी जी जान लगाने का काम कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ फिलहाल मंथन का दौर चल रहा है, टिकट वितरण का समय है और सभी जो दावेदार हैं, टिकटार्थी हैं, जो टिकट मांगने की दौड़ में शामिल हैं, होड़ लगी हुई है और जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं सभी नेताओं की अपने शीर्ष नेतृत्व के पास भागदौड़ भी चल रही है। ऐसे में चर्चा करेंगे उस हलके को लेकर, उस विधानसभा सीट को लेकर जो हरियाणा प्रदेश में सेंसेशन बनी हुई है, फिर यूं कहे कि सबसे चर्चित और हॉट सीट मानी जा रही है। हम बात करें लोहारू हलके की, भिवानी जिले के अंतर्गत आने वाली लोहारू की सीट, जहां से वर्तमान में विधायक रहे जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जो सरकार में पहले कृषि मंत्री और उसके बाद वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में यही कारण है कि यह सीट अपने आप में कुछ खासियत रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो इस सीट के ऊपर जबरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है। टॉप 3 नाम जो पैनल में रखे गए हैं। पहला नाम सोमवीर सिंह, पूर्व विधायक, दूसरा नाम राजवीर फटिया और तीसरा नाम नरेंद्र राज गागड़वास। तीनों नाम जो है पैनल में रखे गए हैं। अब इन नामों में से चयन किया जाएगा कि किस नाम पर कांग्रेस पार्टी मुहर लगाने का काम करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुहर लगाने की जब बात आती है तो उससे पहले कांग्रेस को और सभी लोगों को कुछ राजनीतिक आंकड़ों पर नजर जरूर डालनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो 3 टिकटार्थी टॉप 3 में बने हुए, जिनका नाम फाइनल पैनल में रखा गया है, उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो सभी पर हावी पड़ रहा है, जो सबके ऊपर भारी है। सबसे पहले आपको बता दें कि लोहारू जो हलका है, यहां पर श्योराण वोटर्स की काफी अच्छी खासी तादाद है। यानी कि 52 गांव लोहारू हलके में श्योराण गोत्र के लगते हैं। एक बड़ा लंबा चौड़ा एरिया श्योराण वोटर्स का, श्योराण खाप जो है यहां पर लगती है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लगभग 60,000 की नफरी लोहारू सीट के ऊपर श्योराण वोटर्स की है, श्योराण गोत्र से संबंधित मतदाताओं की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी दल के लिए इस सीट के ऊपर श्योराण वोटर्स को नजरअंदाज करना घाटे का सौदा रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए एक सियासी आंकड़े पर, तो इस सीट के ऊपर 14 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 12 बार श्योराण गोत्र के ही विधायक चुने गए हैं, विधायक बने। तो भैया बात की जाए कांग्रेस पार्टी से टिकटार्थियों की, जो टिकट की दौड़ में शामिल हैं, और शामिल ही नहीं बल्कि एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। और टिकट को लेकर जो है लोहारू सीट के ऊपर विशेषकर जबरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है, तगड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत जल्द कांग्रेस की पहली सूची जारी होने वाली है, तो उसमें देखने वाली बात रहेगी कि लोहारू का नाम शामिल किया जाता है या फिर लोहारू सीट के लिए कैंडिडेट को चयनित करना पेंडिंग रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए टॉप 3 नामों की, तो पहला नाम सोमवीर सिंह, जो कि 1996 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी से, जिस पार्टी की स्थापना चौधरी बंसीलाल, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, उनकी पार्टी से 1996 में पहली बार सोमवीर सिंह लोहारू से विधायक चुने गए। उसके बाद लगातार चुनाव में रहे, लेकिन 2005 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट सौंपी, तो 2005 में वो दूसरी बार लोहारू से विधायक बने। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर एक माइनस पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट सोमवीर सिंह का यह रहा है कि 2005 के बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में, 2014 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के विधानसभा चुनाव में लगातार 3 बार कांग्रेस की टिकट मिलने के बावजूद भी सोमवीर सिंह जीत नहीं पाए और हार की हैट्रिक लगा दी। इसके बाद बात की जाए राजवीर फटिया की, जो नाम इस हलके में काफी चर्चित बना हुआ है। राजवीर फटिया जो कि भिवानी जिले के पूर्व में जिला प्रमुख रह चुकी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजवीर फटिया पिछले लंबे समय से लोहारू हलके में सक्रिय हैं, तो सक्रिय होने के साथ ही समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं, रुचि दिखाते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी काफी नजदीकियां मानी जाती है और हुड्डा गुट से संबंध रखने के चलते कहीं ना कहीं राजवीर फटिया टिकट के मामले में काफी मजबूत दावेदार है। इसके बाद बात की जाए तीसरे
सबसे मजबूत दावेदार की जिनका नाम पैनल में रखा गया है लोहारू सीट को लेकर, नरेंद्र राज गागड़वास। यानी कि नाम नरेंद्र है लेकिन अपने नाम के साथ अपने पिता राज गागड़वास का नाम जोड़ते हैं, क्योंकि राज गागड़वास पिछले लंबे समय से लोहारू हलके में सक्रिय रहे हैं, हर व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहे हैं और पिछले कई दशकों से लोहारू में राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी एक्टिव रहे हैं। कई बार किसानों के मामले में आंदोलनों के माध्यम से जेल भी काटी है, जेल में भी गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अपने पिता के संघर्ष का फायदा अब नरेंद्र राज गागड़वास को मिल रहा है। नरेंद्र राज गागड़वास जो कि जिला पार्षद थे, जिला परिषद के चुनाव में इन्होंने मौजूदा चेयरमैन राजवीर फरटिया, जो कि अब फिलहाल कांग्रेस के टिकटार्थियों की दौड़ में भी शामिल और सबसे मजबूत चेहरा, सबसे मजबूत दावेदार हैं, उनको जिला परिषद के चुनाव में मात दी थी, हराया था और चुनाव जीतकर जिला पार्षद चयनित हुए थे। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इनेलो के अंदर कई महत्वपूर्ण और अहम पदों पर जिम्मेवारियां निभाने के बाद 2 वर्ष पहले भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में पिता और पुत्र यानी कि नरेंद्र राज गागड़वास और राज सिंह गागड़वास ने कांग्रेस ज्वाइन की। हालांकि आदमपुर उपचुनाव के समय इन्होंने कांग्रेस से ज्वाइन जरूर की, लेकिन राज बब्बर जो कि कांग्रेस के काफी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और साथ में प्रसिद्ध अभिनेता भी रहे हैं, राज बब्बर शरीके नेताओं के साथ अच्छे और घनिष्ठ संबंध होने के चलते नरेंद्र राज गागड़वास और राज सिंह गागड़वास ने कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व तक अपनी अच्छी खासी और मजबूत पकड़ बना ली और हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी और खासम खास हो गए। ऐसे में कहीं ना कहीं तीनों ही नेता मजबूत हैं, लेकिन जिस तरीके से सोमवीर सिंह लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं और इस बार कांग्रेस जिस पैटर्न पर टिकट वितरण कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोमवीर सिंह उस टिकट वितरण से बाहर हो चुके हैं, अपनी जो है दावेदारी कहीं लगभग कमजोर कर चुके हैं 3 बार लगातार चुनाव हारने के कारण। इसके बाद राजवीर फरटिया की बात की जाए तो मजबूत दावेदार जरूर हैं, लेकिन श्योराण वोटर्स का, श्योराण गोत्र का फैक्टर होने के चलते कहीं ना कहीं ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट रह सकता है कि ये धतरवाल गोत्र से संबंध रखते हैं। इसके बाद नरेंद्र राज गागड़वास की बात की जाती है तो श्योराण गोत्र से संबंध जरूर रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर इनको इतना ज्यादा समय नहीं हुआ है। पहले इनेलो में कई बड़े पदों पर रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है 2 वर्षों से कांग्रेस के अंदर सक्रिय हैं। तो तीनों ही नेताओं के नेगेटिव पॉइंट हैं, प्लस पॉइंट होने के साथ साथ, लेकिन उसके बावजूद अब यह बात कांग्रेस पर निर्भर करती है कि कांग्रेस यहां से किसे अपना कैंडिडेट बनाकर, किसे अपना उम्मीदवार घोषित करके चुनावी मैदान में उतारती है। हालांकि भाजपा की तरफ से लोहारू सीट के ऊपर वर्तमान कृषि मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहे जयप्रकाश दलाल को, जेपी दलाल को लगभग फाइनल कर चुकी है, इनका उतरना लगभग तय है। तो वहीं उसके सामने अब कांग्रेस यहां से श्योराण गोत्र से संबंधित नेता को, चेहरे को उतारती है या फिर गैर श्योराण कैंडिडेट को यहां पर कांग्रेस उतारने का काम करेगी, उसके ऊपर आगे का पूरा जो चुनाव है, पूरे चुनावी समीकरण निर्भर रहने वाले। क्योंकि अगर बीजेपी से जयप्रकाश दलाल होते हैं और कांग्रेस भी यहां पर गैर श्योराण कैंडिडेट को उतारती है और वही जेजेपी या फिर इनेलो में से कोई श्योराण गोत्र से संबंधित नेता, कोई चेहरा चुनाव में उतरता है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही समीकरण बिगाड़ने का काम कर सकता है, दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ने का काम कर सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस गैर श्योराण कैंडिडेट को उतारती है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, यह बात लोहारू हलके के वोटर्स, लोहारू की जनता भली बातें समझती है, जानती है और कहीं ना कहीं इस बारे में आपकी राय क्या है, लोहारू के वोटर्स की, लोहारू की जनता अपनी क्या राय रखती है कि अगर कांग्रेस यहां से श्योराण कैंडिडेट को उतारती है तो क्या रहेगा, और अगर गैर श्योराण कैंडिडेट यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो राजवीर फरटिया को टिकट मिलती है तो क्या कुछ जो है रहने वाला है, क्या श्योराण मतदाता, क्या श्योराण वोटर्स जो कि 60,000 की नफरी लगभग लोहारू हलके में अपनी रखते हैं, वो कांग्रेस का साथ देंगे, भाजपा का साथ देंगे या फिर किसी अन्य दल से अगर कोई श्योराण कैंडिडेट आता है तो उसका साथ देंगे। क्या कुछ जो इस सीट के ऊपर रहने वाला है यह आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान तमाम राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किसे यहां से अपना कैंडिडेट घोषित करेगी, यह एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए हर कोई आतुर नजर आ रहा है।
जयप्रकाश दलाल के सामने, वर्तमान सरकार में मंत्री रहे नेता के सामने कांग्रेस यहां से किसे मजबूत मानती है, किसे जो है अपने लिए सबसे दमदार और जिताऊ चेहरा मानती है, किसको उतारने का काम करेगी, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन लोहारू हल्के की, लोहारू विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? आपकी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।